नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो है तो प्राइवेट आईटीआई वालों के लिए कल मैंने एक दिखाया था ग्रहण के लिए, और आज मैं उनके बहुत सारे निवारण के लिए चीज़ बता रहा हूं कि रेनुअल के लिए आईटीआई वाले कैसे तैयारी करें और क्या क्या दिक्कतें। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताया है जिसको आप बिल्कुल नहीं करते हो। 28 साल के अपने एक्सपीरियंस को मैंने रखा है उसमें क्वालिटी मैनुअल के हिसाब से। जो रिन्यूअल होगा ना, तो देखिए क्या होता है कि एक चीज़ बता दूं, आप लोग बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेते हो लेकिन हमेशा छोटी चीज़ें आप लोग छोड़ देते हो, जिसको लगता है कि इग्नोर नहीं करते, और वो जो आते हैं ना वो वही देखते हैं। क्योंकि मैं रहा हूँ, मैं QCI में रहा हूँ, मैंने DGT का काम किया है, MCI का काम किया है, मैंने स्कूल का काम किया है, मैंने यूनिवर्सिटी का काम किया है, इंजीनियरिंग का काम किया है, मेडिकल का काम किया है। तो मैं जानता हूं कि क्या होता है, कहां छोटी छोटी बारीकियों को देखा जाता है। अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छे से समझेंगे तो आपको कभी भी निरीक्षण करने कोई भी आदमी आए तो कुछ भी नहीं कर सकता है और बेहतरीन खुश हो करके जाएगा। तो जब भी रिन्यूअल का हो, आपका रीएफिलिएशन का जब भी आए आपका रिन्यूअल करने के लिए 5 साल का, तो आप ये तैयारी, छोटी छोटी तैयारी है ना, बहुत छोटी तैयारी, मैंने एक एक बारीकी को मैंने देखा है, उस पे आप लोग करिए। ठीक है, चलिए पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। तो चलिए आपको हम बताते हैं सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो काम जरूरी है ना, आपको साइन बोर्ड लगाना है। और साइन बोर्ड जो लगाना है आईटीआई के उसमें, तो आप देख लीजिए, आपको 2 बाई 1.5 स्क्वायर मीटर और 3 बाई 1.5 स्क्वायर मीटर और 4 बाई 2.0 स्क्वायर मीटर की होनी चाहिए। और उसमें फुल एड्रेस आईटीआई का होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का नाम मस्ट है। आईटीआई का लोगो होना चाहिए, स्किल इंडिया का लोगो होना चाहिए, और ट्रेड डिटेल्स का बोर्ड लगा होना चाहिए आपके आईटीआई में कि कितने ट्रेड हैं उनका नाम लिखा होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल, फिटर, डीजल जो भी हैं। स्टाफ जितने हैं उनका एक बोर्ड होना चाहिए और उस पर स्टाफ का नाम, क्वालिफिकेशन लिखना चाहिए। एग्जिट बोर्ड बाहर निकलने के लिए, डेंजरस साइन बोर्ड जहां पे मीटर लगा होना है, आपका बिजली का जो कनेक्शन हो वहां पे ये आपको करना है कि डेंजर साइन बोर्ड लगा होना चाहिए। फायर बॉक्स जो रखे हैं ना, वहां पे फायर बॉक्स लिखा होना चाहिए। तो ये आपको सबसे पहला जो काम करना है ना, तो आपको ये चीज करना है किसी भी हालत में। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरी चीज को ध्यान से देखिए। जो भी चीज लिखेंगे ना, जैसे बोर्ड में लिखेंगे, कहीं भी नाम लिखेंगे, तो फ्लैक्स यूज नहीं करेंगे। आप लोग फ्लैक्स में लिख देते हो, केवल पेंट से ही लिखा होना चाहिए, वो अनिवार्य है। और हर जगह पे आप येलो पट्टी करिए और लाल पेंट से ही लिखे, वो ज्यादा बेहतर है। प्रिंसिपल रूम, स्टाफ रूम, टॉयलेट, प्लेग्राउंड, डिस्पेंसरी, पार्किंग, स्टोर, आईटी लैब, थ्योरी रूम, मल्टीपर्पज हॉल, लाइब्रेरी, कैंटीन, एडमिनिस्ट्रेटिव रूम, रिसेप्शन, काउंसलर रूम, हर रूम के बारे में पेंट से ही अंकित करें। ईडी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, एम्प्लॉयमेंट स्किल, क्लासरूम के बारे में लिखें। लाइब्रेरी के बारे में भी पेंट पे लिखें, पेंट से लिखें। और लाइब्रेरी के हर अलमारी के ऊपर ट्रेडों का नाम लिखें कि किस ट्रेड की ये अलमारी है और उसमें कौन सी किताब रखी है कि नहीं रखी हुई, वो पेंट से आपको अंकित करना पड़ेगा। कंप्यूटर लैब में भी पेंट से लिखें तथा कंप्यूटर पर पेंट से ही कंप्यूटर की आपको नंबरिंग डालनी पड़ेगी 1 2 3 करके। छात्र छात्राओं और स्टाफ के बाथरूम के लिए अलग अलग रूम पे आपको अंकित करना है। और बाथरूम में कांच, साबुन, बाल्टी, मग आदि जरूरी सामान जरूर रखना है। वाटर कूलर में पेंट से अंकित करें तथा साफ सफाई रख रखाव की डेट, जैसे आज की डेट में साफ सफाई हुई है तो वो दिन की डेट जरूर रखें और पर्ची जरूर रखें आप। छात्रों के टाइम टेबल जरूर बनाएं तथा प्लेसमेंट जो हुए हैं छात्र ना, उनका एक फ्लैक्स जरूर लगाएं और उनकी फोटो लगाएं। जिस कंपनी में वो चयनित हुए हैं वो जरूर अंकित करें किसी भी हालत में। तीसरी चीज पे चलते हैं कि भवन के, बिल्डिंग के मुख्य द्वार पे माप 6 बाई 2.4 वर्ग मीटर की होनी चाहिए, जो गेट होता है। यदि भवन में लेंटर है तो छत की ऊंचाई जो है तो 10 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। और वर्कशॉप यदि लेंटर में निर्मित है तो उसकी भी छत की ऊंचाई 10 फीट होनी चाहिए। तथा अगर इंडस्ट्रियल टीन में है, जर्मनी सेट पे है,
तो एक हिस्सा 12 फीट का और दूसरा पीछे वाला हिस्सा 16 फीट का होना अनिवार्य है। संपूर्ण बिल्डिंग में फर्श सीमेंटेड होना चाहिए, सीमेंट से होना चाहिए। भवन में बिल्डिंग की सीढ़ियों की माप 2x3.15 होनी चाहिए। पंखे छत के ऊपर वेंटिलर वाले जो होते, वेंटिलेशन जो होता है ना पंखों का, वो होना चाहिए। जियो टैग, टाइम स्टैम्प फोटो, पेशेवर फोटोग्राफर के माध्यम से ही साइट की निरीक्षण होनी चाहिए, वीडियोग्राफी। मोबाइल फोन या टैबलेट से वीडियो की अनुमति नहीं होती है। कुर्सी, टेबल, अलमारी, पंखे, कूलर आदि जितने भर सामान स्टोर रूम के लिए होते हैं या यूज में होते हैं, उन पर आप नंबरिंग ट्रेड के हिसाब से करेंगे और पेंट के द्वारा उसमें अंकित करेंगे। हर ट्रेड के वर्कशॉप में फर्स्ट एड भाग रखना बहुत जरूरी है और हर ट्रेड के मशीन के ऊपर पेंट से उसका नाम जरूर अंकित करें। अब जो स्टोर रूम की बात कर रहा हूं, मान के चलिए कि इलेक्ट्रिकल का आपका क्लासरूम है, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल की क्लासरूम में लिखेंगे और इलेक्ट्रिकल के क्लासरूम में कितनी कुर्सियां हैं तो उनका नंबर इलेक्ट्रीशियन -01। अगर पंखा है तो इलेक्ट्रीशियन फैन 1। अगर अलमारी है तो इलेक्ट्रीशियन अलमारी। ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे ही सब ट्रेड के बारे में आपको लिखना अनिवार्य रूप से है और ये चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा, जिसको आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। चौथे में चलता हूं कि मेडिकल के लिए डॉक्टर किट, उपकरण, दवा, खेल के मैदान आवश्यकता अनुसार कई खेल की जो किट होती हैं वो रखिए। पार्किंग जो है ना, पार्किंग स्टैंड, वो 3 सेट की आवश्यकता होती है और एक रजिस्टर जरूर उसमें रखें पार्किंग वाले के पास में एंट्री करने के लिए। थ्योरी रूम प्रति छात्र के हिसाब से शिक्षकों के लिए जो है तो एक टेबल, कुर्सी, व्हाइट बोर्ड और डस्टर, मार्कर जो भी हो वो आप रखना, जरूर रखना। स्टोर रूम में ध्यान दीजिए कि रजिस्टर, आवक जावक का रजिस्टर जरूर होना चाहिए, ठीक है। जो लेटर आप भेजते हैं, जो लेटर आता है, रजिस्टर और जो टेंडर निकालते हैं उस टेंडर को जो अंतिम रूप देते हैं, दस्तावेज होता है कि आपने टेंडर जो निकाला है उसका लेटर और जो माल आया है ना, सामान आया, उसका दस्तावेज और उसका रिकॉर्ड भी जरूर आपको रखना होगा किसी भी हालत में। इंजीनियरिंग रूम के लिए अगर गैर इंजीनियरिंग है तो वहां टेबल, चेयर, रजिस्टर, फाइल, अलमारी रखें। इलेक्ट्रीशियन के वर्कशॉप पे बहुत ज्यादा, मैं 2 ट्रेड के बारे में आपको बता रहा हूं। इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप पे लाकर, धातु रैक, कार्य बेंच जो काम करती है और 200 वाट के बल्ब जो आपके लगते हैं, करीबन 6, 7, 8, 10 लगते हैं, वो रखना चाहिए। रबड़ सीट कहां, जहां मशीनें लगती हैं उसके नीचे रखने में, जिस पे लड़का खड़ा होकर के काम करता है, तो रबड़ सीट जरूर मस्ट रखे। बहुत सारे लोग जो है तो रबड़ सीट की जगह में कुछ दूसरा रखते हैं, तो रबड़ सीट ही रखिए, उसी पे लड़का काम करे। अलमीरा बहुत जरूरी है। ऐसे फिटर के लिए लाकर चाहिए, मेटल रैक चाहिए, वर्क बेंच चाहिए, ARC बिल्डिंग टेबल, मार्किंग टेबल, पोजिशनर के साथ में गैस बिल्डिंग टेबल, एसिटिलियन सिलेंडर, अलमारी और ये चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर ऑटोमोबाइल ट्रेड है आपका तो उस वाहन का पंजीकरण आपको रखना बहुत जरूरी है, उसका प्रमाण पत्र। और बिजली का कनेक्शन बैकअप भी आपके पास होना चाहिए, जनरेटर भी होना चाहिए। और याद रखिए कि आप लोग एक फेस ले लेते हो, 3 फेस के नीचे लाइट की कनेक्शन नहीं लेना चाहिए। आपको कम से कम 3 फेस लाइट की कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अब आप देखिए आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए ये रखने के लिए। तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किसकी, सोसाइटी की आपकी, और उनका बायलाज रखिए। इसके बाद रेजुलेशन रखिए पूरे सोसाइटी की, ITI खोलने का और जो भी है आपका। पैन कार्ड रखिए सारे मेंबरों के, वोटर ID प्रूफ रखिए, वोटर ID कार्ड रखिए, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट रखिए, आधार कार्ड रखिए, जितने ट्रस्टी हैं, मेंबर हैं, डायरेक्टर, सबका ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट लगाइए, लैंड की लगाइए, पूरे कागज लगाइए अगर लीज का है, और जो आप लैंड यूज कर रहे हैं जमीन, उसको जो है तो एजुकेशनल पर्पज के लिए है, वो सर्टिफिकेट द मस्ट है। बिल्डिंग का प्लान माने मैप आपको रखना है, और मैप के साथ में टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वहाँ के पूरे वो सारी चीज़ें आपको रखनी है, कागज रखने हैं, नक्शे रखने हैं,
और सर्टिफिकेट रखना है किसका, जिसने वी आर्क वाले का आपका रखना है, वी आर्क वाले जो आर्किटेक्ट है ना उसकी सर्टिफिकेट रखना है आपको, ठीक है, जो अथॉरिटी है। इसके अलावा बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट द मस्ट है, जिसको बीसीसी कहते हैं, और वो फर्जी बिल्कुल ना बनवाइए, वो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट और म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम, नगर पालिका जो भी आपके लोकल हैं वहां से बनवाइए। और ये चूंकि लिखा है एनबीसी, एनबीसी का मतलब आप समझ लीजिए नेशनल बिल्डिंग कोड होता है, तो उसके आधार पर ही बीसीसी चलेगी, बाकी नहीं चलेगी। सबसे बड़ी बात है कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट द मस्ट है, जिसको आपको लगा करके रखना है अपने फाइल में भी, और उसको मढ़वा करके कहीं पे आपको रखना है। वो एथोराइज जो होते हैं ना फायर सेफ्टी वाले, बहुत मुश्किल से मिलता है, जुगाड़ कर लीजिएगा आप लोग, वो गवर्नमेंट वाले देते हैं, आप इतना ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा चलते हैं कि बिजली का कनेक्शन का डॉक्यूमेंट, इंस्टॉलेशन रिपोर्ट और मीटर सीलिंग रिपोर्ट भाई बिल्कुल रखिएगा। लोड कितना आपका सैंक्शन हुआ है, ठीक है, कितने लोड है, और अभी का बिजली का बिल और पूरे बिजली का बिल रखिए, और साथ में रखिए रिसीव भी, ठीक है। टैक्स वाला, जीएसटी वाला जो मशीन है आपका, इक्विपमेंट टूल वाले, वो सब कुछ आप रखिए, जो 10,000 से ऊपर है और कम वाले को भी रखिए। जो टेंडर आपने फाइनल किया है ना, तो 3 लोगों का टेंडर रखिए, जिसका टेंडर आपने फाइनल किया है वो डॉक्यूमेंट रखिए, और सोसाइटी से उसको प्रस्ताव वाला भी रखिए, ठीक है। जिस गाड़ी से आया है, जिस कुरियर से आया है, उसका भी डॉक्यूमेंट रखिए, और ये स्टोर के रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। और ये डीन सर्टिफिकेट होता है, आईएसओ सर्टिफिकेट होता है, और ये बीआईएस सर्टिफिकेट होता है, ये सब कुछ रखिएगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मोबाइल ट्रेड के लिए, और ऑटोमोबाइल ट्रेड वाले जो हैं वो वाले, कंप्यूटर लैब के सेटअप के लिए बिल, लाइब्रेरी, बुक, टैक्स, इनवॉइस, सारी चीजें रखिए। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के डॉक्यूमेंटेशन मस्ट है, ठीक है, उनका पूरा पैन कार्ड और 10वीं 12वीं की मार्कशीट, और जो उनका डिग्री डिप्लोमा हो, वो सारी आपको स्कैन करके बढ़िया से रखना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि क्लासरूम जो है ना, तो वो 3 मीटर उसका वो होना चाहिए विड्थ, और वर्कशॉप और मल्टीपर जो हॉल होता है और कैंटीन होती है, तो इसका जो विड्थ है ना वो 5 मीटर होना जरूरी है, ये आप बहुत ध्यान दीजिएगा। और आईटी लैब में आपके 10 कंप्यूटर प्लस यूपीएस, 20 कंप्यूटर की चेयर होना चाहिए, टेबल, एलसीडी प्रोजेक्टर विथ स्क्रीन, और हाँ 2 केवीएस का जो है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन केवीएस आपका होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान देना है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इस तरह की तैयारी कर लिए तो डीजीटी क्या, सीबीआई क्या, ईडी क्या, कोई भी आए आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रखे हो, लेकिन आप हमेशा, जैसे मैंने पहले कहा, बड़ी बड़ी चीजों पे ध्यान देते हो, आप छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हो। प्रॉपर आपको जब आईटीआई चल रही है आपकी 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो डीजीटी ये देखती है ना, जो आते हैं ना वो ये देखते हैं कि आपने क्या अलग किया है, क्या आपने रजिस्टर बनाया है, क्या आपने नहीं बनाया है रजिस्टर, क्या आपने सामान के लिए क्या किया है, आप स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए क्या किया है, आपने कैसे आपने अलमारी रखी है, कैसे टूल्स रखे हुए हैं, कैसे टेंडर, बिल, बिजली का, ये सारी चीजें आपकी परिपक्वता को देखते हैं, आपकी क्वालिटी को देखते हुए, क्वालिटी मैनुअल के हिसाब से देखते हैं, आपको जज करते हैं। वो जानते हैं कि ये तो पुरानी आईटीआई है तो सामान होगा ही, कुर्सी टेबल होगी ही, जनरली होती है, ठीक है, लेकिन छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल भी आप लोग ध्यान नहीं देते हो, तो इसको ध्यान दीजिए और अपनी तैयारी करिए। हमारा मकसद है अवेयरनेस करना, तो मैं आपको अवेयरनेस कर रहा हूं, और सेव आईटीआई को मैं सेव करना चाहता हूं। 11-12 हज़ार के लगभग आईटीआई है,
2,500 से 3,000 4,000 के लगभग, 3 से 4,000 के लगभग आईटीआई वाले मेरे से जुड़े हैं, प्राइवेट आईटीआई वाले। तो उनके लिए मैं शो बना रहा हूं और उनको मैं ऐसे शो ले आऊंगा और बीच बीच में मैं बताता रहूंगा। मेरे को आशा और विश्वास है कि आप लोग हमारी बात को मानेंगे, सुनेंगे और इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिएगा, अपनी आवाज उठाते रहिएगा और हमको बताते रहिएगा कि कार्यक्रम कैसे लगा है और कौन से मुद्दे और आपके उठे। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।